जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़े खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वित्त मंत्री राधाकृष्ण के कार्यक्रम में मधुमक्खियों का हमला, कई अधिकारी और पत्रकार जख्मी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के निरीक्षण कार्यक्रम में मधुमक्खियों का हमला हुआ। इस घटना में कई अधिकारी और पत्रकार जख्मी हो गए। मंत्री को निरीक्षण कार्यक्रम के बीच में ही रोककर लौटना पड़ा। गुरुवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण पलामू जिले के पांकी प्रखंड में अमानत नदी बारज के अधूरे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। बारज के पुल पर चढ़कर जायजा ले रहे थे। अमानत बारज का निर्माण करीब 2 दशक से लंबित है। नहर इलाके का मुआवजा समेत अन्य मामलों की जानकारी लेनी थी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दोपहर अमानत बारज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। प्रभावित ग्रामीण से बातचीत कर रहे थे। मुआवजा को लेकर चर्चा हो रही थी। बातचीत के कार्यक्रम में मंत्री एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी पर आज का भौतिक जायजा लेने लगे। अचानक लोगों की भारी भीड़ देखकर मधुमक्खियां हमला करने लगी। मंत्री को अपना सर मफलर से ढकना पड़ा। लातेहार में भीषण सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत, 3 गंभीर। लातेहार जिले के महुआटांड थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। रेंगाई गांव के सुग्गी मोड़ पर एक अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 युवकों नवीन टोपो और वाल्टर कुजूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक अर्जुन क्रेक्टा, आशित और जेम्स टोपो गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सभी युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे। बोलेरो की रफ्तार अधिक थी और नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ। दुर्घटना में बोलेरो का अलग हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को महुआटांड स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर अमित खलखो ने तीनों को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया। घायलों को सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोट आई है। महुआटांड पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसे की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर दिखेगी झारखंड की झांकी। 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी भी दिखेगी। इसमें झारखंड की समृद्ध संस्कृति, यहाँ का पारंपरिक नृत्य, शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति के बढ़ते कदम आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। दरअसल गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड समेत 15 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में झांकियों का चयन किया गया है। झारखंड ने भी गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली है। इस वर्ष झारखंड की झांकी दिवंगत रतन टाटा ने श्रद्धांजलि देने के साथ ही झारखंड की समृद्ध संस्कृति, यहाँ का पारंपरिक नृत्य, शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति को बढ़ते कदम आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें पहला वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर तसर सिल्क पर आधारित झांकी प्रदर्शित की गई थी। झारखंड में सर्दी के मौसम में पड़ रही भयानक गर्मी, चाईबासा का तापमान सबसे अधिक, टूटे सभी रिकॉर्ड। झारखंड में इस बार सर्दी के मौसम में असामान्य रूप से गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। राज्य के कई प्रमुख शहरों में भयानक गर्मी पड़ रही है। वही तापमान ने भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। चाईबासा में सबसे अधिक 33.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है। वही जमशेदपुर, डाल्टनगंज और खुट्टी का तापमान भी 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भारत में मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित केंद्र ने इन आंकड़ों को पुष्टि की है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले साल 20 जनवरी 2024 को रांची का अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस था। इस साल यह 27 डिग्री तक पहुंच चुका है। जमशेदपुर में पिछले साल तापमान 21 डिग्री था, जबकि इस बार 30.5 डिग्री तक दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जनवरी ठंड के बजाय गर्मी का एहसास होना जलवायु में हो रहे असामान्य बदलाव का दर्शाता है। रांची में मॉर्निंग वॉक पर निकले मुखिया को गोली मारी। झारखंड की राजधानी रांची में मॉर्निंग वॉक पर निकले मुखिया के अपराधियों ने गोली मार दी है। घटना नामकुम प्रखंड के हाहा पंचायत में हुई है। मुखिया नन्हे कच्छप गुरुवार सुबह अपने घर से टहलने के लिए निकले थे।
घर से करीब 1 किलोमीटर दूर घात लगाकर बैठ अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। घटना का अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। नन्हे कच्छप के गंभीर हालत में स्थानीय लोग ने रिम्स में भर्ती करवाया। अज्ञात अपराधियों ने नामकुम थाना क्षेत्र में गुरुवार 23 जनवरी 2025 को सुबह करीब 6:30 बजे चरना बेड़ा गांव के पास इस घटना को अंजाम दिया। गोलीबारी के बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस की इसकी सूचना दी। गंभीर रूप से घायल मुखिया के रिम्स अस्पताल भिजवाया। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण एसीपी, डीएसपी मुख्यालय वन और नामकुम के थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंच और मामले को जांच में जुट गए। 26 मार्च को होगी जेएसएससी सीजीएल मामले की सुनवाई। जाने क्या हुआ झारखंड हाईकोर्ट में। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार की जेएसएससी सीजीएल गड़बड़ी मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 26 मार्च रख दी। सरकार का पक्ष महाधिवक्ता राजीव रंजन रख रहे थे। उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखते हुए 4 हफ्ते का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल के परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने झारखंड हाईकोर्ट में डबल बेंच के सामने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सीआईडी के अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर रही है। परीक्षार्थियों के समेत अन्य शिकायतकर्ताओं ने जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराया उसकी जाँच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब के भेज दिया है। जांच रिपोर्ट के आने पर अभी समय लगेगा, इसलिए 4 सप्ताह का समय दिया जाए। इसके बाद जज ने मामले की सुनवाई 26 मार्च तक स्थगित कर दी। अब अगली सुनवाई 26 मार्च की होगी। झारखंड में बड़ी घुसपैठ, एक जिले में जनसंख्या से अधिक बन गया आधार कार्ड। सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए बदनाम झारखंड के सीमावर्ती इलाके एक बार फिर से चर्चा में है। मतदाता सूची जन प्रमाण पत्र में बड़ी हेरा फेरी के बाद अब लोगों की पहचान प्रमाणित करने वाले आधार कार्ड बनवाने में गड़बड़ी के मामले में सामने आ रहे हैं। बंगाल की सीमा से झारखंड के संताल, परगना के साहिबगंज व पाकड़ू में अनुमानित जनसंख्या से अधिक लोगों के आधार कार्ड बन गए हैं। इससे पहले यहां वोटर लिस्ट की जांच के चौंकाने वाले मामले सामने आ चुके हैं। जांच के क्रम में मतदाताओं की संख्या में 150% में वृद्धि पाई गई थी। अचानक बड़ी वोटर की संख्या ने भी घुसपैठ के संकेत दिए थे। गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र व मतदाता पहचान पत्र बनाने में मनमानी के क्रम में नियमों का जमकर अनदेखी की गई। कई जगहों सूची में पिता से अधिक पुत्र की उम्र दर्ज थी। झारखंड में स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल की तैयारी। टूरिज्म सेक्रेट से जुड़ेगी बिरसा मुंडा की जन्म स्थली। रांची संजीव सिंह। झारखंड में पर्यटन की संभावनाएं तलाशने का काम शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग राज्य में स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल की तैयारी कर रहा है, तो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू अंग्रेजों के खिलाफ उनके आंदोलन का गवाह बने डोबारी बरू की टूरिज्म सेक्रेट से जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध दिवाड़ी मंदिर को भी इस सेक्रेट से जोड़ा जाएगा। दरअसल झारखंड सरकार दिवाड़ी मंदिर तमाड़, अड़की, उलीहातू होते हुए खूंटी के गुट्टूहातू स्थित डोबारी बरू की टूरिज्म सेक्रेट के रूप में विकसित करना चाहती है। इससे पहले झारखंड में पहली बार स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की वृद्धि। अब मिलेगी अधिकतम 25,200 रुपये। झारखंड के करीब 60,000 पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापक के मानदेय से 4% के बढ़ोतरी की गई। इन्हें अधिकतम 25,200 रुपये मिलेंगे। मानदेय से बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी है। मानदेय बढ़ोतरी के बाद किसी कोटि के शिक्षक को कितना मानदेय मिलेगा, इसका निर्धारण कर जिला को पत्र भेज दिया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों का पत्र भेज गया है। शिक्षा परियोजनाओं के द्वारा मानदेय निर्धारण के आधार पर ही अब जिला के द्वारा शिक्षकों को मानदेय
की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजा जाएगा। शिक्षकों के मानदेय में 1 जनवरी 2025 से 900 से लेकर न्यूनतम 672 रुपये तक की मासिक वृद्धि की गई है। एक ही दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण और शनि गोचर, जाने किन राशियों पर पड़ेगा असर। साल 2025 में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि का गोचर और सूर्य ग्रहण एक ही दिन होने वाला है। इस दिन शनि देव का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। जिस दिन शनि देव का गोचर होगा वह दिन शनि का उपासना के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इससे कुछ राशियों के लिए शुभ समय की शुरुआत हो सकती है। आइए जानते हैं वे राशियाँ कौन सी है। कब लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। यह दिन 29 मार्च 2025 को है, जब शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण एवं साथ होंगे। इस दिन चैत्र अमावस्या भी है, जिसके बाद नवरात्रि का आरंभ होगा, जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार से संवत्सर कहा जाता है। रांची की महिला डॉक्टर को पहले दिया शादी का झांसा, फिर 12 लाख का ठगी, आरोपी फरार। बरियातू इलाके में प्रैक्टिस करने वाली एक महिला डॉक्टर से शादी का झांसा देकर 12 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने लालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी ने इमोशनल ब्लैकमेल कर यह रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवाई और पैसे मिलते ही महिला से दूरी बना ली। मिली जानकारी के अनुसार बेंगलुरु के निवासी एक युवक की मुलाकात महिला डॉक्टर से एक मैरिज साइट के जरिए हुई थी। ऑनलाइन बातचीत के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसी दौरान आरोपी ने महिला डॉक्टर को अपने बिजनेस में भारी नुकसान का हवाला देकर भावनात्मक दबाव बनाया और 12 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया। जेईई मेंस जनवरी की दोनों पालियों में मैथ्स के सवाल कठिन, फिजिक्स ने भी फंसाया। जेईई मेंस जनवरी सत्र की परीक्षा बुधवार को पेपर 1 बीए बीटेक के साथ शुरू हुई। रांची में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, लोअर चूटिया, सामलोग स्थित रूनुमा टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और पुदांग अरगोड़ा स्थित फ्यूचर ब्राइट में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। केंद्र पर सुबह 7:30 बजे प्रवेश दिया गया। पर्स, बेल्ट, बैग व अन्य सामग्री गेट पर ही जमा करा दी गई। ऑक्सफोर्ड स्कूल में 840 से अधिक परीक्षार्थी पहली पाली में शामिल हुए। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। खासकर कैलकुलस के डिफरेंशियल इक्वेशन और डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रश्न को हल करने में ज़्यादा समय लगा। बावजूद इसके कई विद्यार्थी एमसीक्यू में दिए गए उत्तर के समक्ष नहीं पहुंच पाए। वहीं कुछ परीक्षार्थियों ने मैथ्स में पूछे गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न को आसान बताया। यही हाल दूसरी पाली की परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों को भी रहा। शाम 6 बजे परीक्षा देकर बाहर निकले तो विद्यार्थी ने भी मैथ्स का प्रश्न को कठिन और उलझने वाला बताया। 9वीं के छात्र पर मारपीट कर किया जख्मी, मामला दर्ज। रांची के सदर थाना क्षेत्र के बूटी रोड में मनन विद्या स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र उत्कर्ष कुमार को कुछ युवकों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। मामले में छात्र की लिखित शिकायत पर उसे स्कूल में कक्षा 7 के छात्र समेत उसके बड़े भाई व अन्य पर कातिलाना हमला करने का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में जांच की जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना लागू करने में झारखंड देश में अव्वल, लोन देने में देवघर पहले स्थान पर। देवघर अमरनाथ पोद्दार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड देश में पहले नंबर पर है, जबकि देवघर के बैंक पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन देने में देश में पहले स्थान पर है। स्टेट लेवल बैंक्स कमेटी की रिपोर्ट्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 30 नवंबर तक देवघर में पीएम स्वनिधि योजना में कुल 6,730 स्ट्रीट वेंडरों में आवेदन प्राप्त हुआ। इनमें 5,229 स्ट्रीट वेंडरों के ऋण मुहैया करा दी गई। 95% स्ट्रीट वेंडरों को रोजगार के लिए ऋण दिया गया।
पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स के आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यशील पूंजी मुहैया कराई गई है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को बगैर कोई सिक्योरिटी के ऋण दिया गया है। इस योजना में 10,000 रुपये को लेकर 50,000 रुपये तक ऋण बैंकों ने दिया है। इस स्ट्रीट वेंडर्स को 7% के दर से ब्याज सब्सिडी है। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर 44 पुलिस अफसर होंगे सम्मानित, आ गई लिस्ट। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के 44 पुलिस पदाधिकारी और कर्मी सम्मानित होंगे। इनमें से 7 IPS अधिकारी शामिल हैं, जिनमें प्रभात कुमार, AV होमकर, अंजनी झा और अनूप बिरथरे शामिल हैं। इन अधिकारियों और कर्मियों के 3 श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक और केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक। राज्यपाल मोहराबादी में आयोजित एक समारोह में इन्हें पदक प्रदान करेंगे। DGP कार्यालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनकी देशभक्ति देश के लिए प्रेरणा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर आज राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि उनकी देशभक्ति और राष्ट्र के लिए त्याग कर भारतीय को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर इसकी तस्वीर भी साझा की। धोनी का ऑटोग्राफ देख खुद को नहीं रोक पाए आनंद महेंद्र, कह दी बड़ी बात। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फुर्सत पाते ही अपने दोस्तों के साथ अक्सर मस्ती करते दिख जाते हैं। उनके दोस्त पूर्व विधायक कुणाल सांसगी ने नई महिंद्रा थार खरीदकर इसकी खुशी साझा करने धोनी के फार्म हाउस पहुंचे थे। धोनी ने उनकी नई कार का सीट पर ऑटोग्राफ देखकर मौके को और खास बना दिया। कुणाल ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की तो यह वायरल हो गई। धोनी के इस अनोखे अंदाज पर महेंद्र समूह के चेयरमैन आनंद महेंद्र भी खुद को प्रतिक्रिया देने से रोक नहीं पाए। मैया सम्मान योजना की राशि सोच समझकर खर्च करें, महिलाएं बेगाबाद में बोली कल्पना मुर्मू सोरेन। गिरिडीह न्यूज। गांडेय विधायक आज बेगाबाद में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन सभा में शामिल हुए। इस दौरान कल्पना ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि की महिलाएं सोच समझकर खर्च करें। कहा कि इस राशि की कीमत की महिलाएं समझे। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने संथाली और हिंदी में अपने विचार साझा किए। उन्होंने महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाले 2500 रुपये का सही उपयोग करने का सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपना था कि महिलाओं को सम्मान मिले और वे आत्मनिर्भर बने। यह योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने झारखंड की गरिमा को बनाए रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के बच्चे अपने हुनर झारखंड का नाम देश विदेश रोशन करेंगे। साथ ही उन्होंने बच्चों की अनुग्रह किया कि वे सब साबित करें कि वे भारतीय होने के साथ साथ गर्वित झारखंडी भी है।